कई बार लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की खबरें दो अलग अलग दुनियाओं में चलती हैं। एक तरफ टीवी पर जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर, विदेशी निवेश के नए रिकॉर्ड की हेडलाइंस हैं। वहीं दूसरी तरफ आम लोग अपने घर का बजट संभालते हुए महंगे पेट्रोल और सब्जियों से जूझ रहे हैं। क्या ये दोनों कहानियां जुड़ी हुई हैं? आइए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की विकास दर 2025-26 में 7.2% तक पहुंच सकती है। इस रफ्तार के पीछे 3 बड़े इंजन हैं। पहली, हमारी विशाल घरेलू मांग यानी 140 करोड़ भारतीयों की रोजमर्रा की खपत। दूसरा, सरकार की टैक्स कटौतियां, जिससे कंपनियों और आम लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है। तीसरा, निवेश की लगातार आमद, जिसमें भारतीय और विदेशी दोनों कंपनियां शामिल हैं, खासकर टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के सेक्टरों में। लेकिन इस शानदार तस्वीर के साथ जोखिम भी हैं। वैश्विक व्यापारिक तनाव, जैसे अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद, हमारे टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी और कृषि सेक्टर पर असर डाल सकते हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में तनाव से तेल महंगा होता है, जिससे ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती हैं। यही महंगाई आम आदमी की जेब पर सीधा असर डालती है। फिर भी भारत की सबसे बड़ी ताकत है इसकी घरेलू मांग। यही अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाती है, जिसे रेजिलियंस यानी लचीलापन कहा जाता है। अगर निर्यात घट भी जाए तो भी देश के अंदर की खपत अर्थव्यवस्था को संभाल लेती है। लेकिन महंगाई एक ऐसी चुनौती है जो इस लचीलेपन को भी कमजोर कर सकती है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं मानती हैं कि भारत तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। निवेशकों और आम नागरिकों के लिए यह लंबी अवधि में सकारात्मक संकेत है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। समझदारी से बजट बनाना और सोच समझकर निवेश करना अब और जरूरी हो गया है। तो भारत की असली ताकत उसकी विशाल घरेलू मांग है, लेकिन महंगाई हमेशा एक खतरा बनी रहेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहरी दुनिया से आएगी या अपनी ही आबादी की बढ़ती जरूरतों से।